स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बीके गाइड में आपका। दोस्तों आज फिर हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और आज का है हमारा बहुपद। बहुपद दिया है और बहुपद क्या होता है हम उसको अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं कुछ समझाना चाहेंगे कि बहुपद होता क्या है। और ये हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का, जिसमें कहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम इसको अपने कारण के साथ में उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। पहले तो बहुपद होता क्या है देख लेते हैं, और एक चर और दो चर की बात तो है ही। दोस्तों बहुपद होता क्या है मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहले तो पद किसे कहते हैं, जब किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 2x प्लस t। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पद कब बांट सकते हैं। पद क्या होता है, पद में एक कारण ये होता है कि जब कोई भी दो चिन्ह, मुख्यतः प्लस और माइनस का चिन्ह जब किसी संख्या के बीच में आता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये दीवार का काम करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये और ये अलग, एक पद दो पद। और यहाँ पर भी बहुपद कह सकते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। और ये हो गया एक अलग पद, तो इसमें कह सकते हैं कितने पद है, 1 2 3। तो एक से दो, दो से अधिक पदों को मिला के अगर हम कहेंगे तो क्या हो गया, बहुपद। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, ठीक उसी प्रकार से इस यक्स को देखिए, ये खुद में एक बहुपद है। अगर मैंने कहीं ये लिख दिया यक्स, तो यह इसके पास क्या है, ये अकेला यक्स है, यहाँ पर 1 रुपये छुपा है, तो ये बस क्या है, यक्स, एक पद, एक पद। लेकिन अब पद में दो बातें होती है, एक पद, अब पहले तो पद हो गया, अब एक चीज और है कि कोई संख्या, जितनी भी संख्या जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी अंक हैं वो सारे अ से अंक, अ से अचर कहलाएंगे। और जितने भी ए से लेके जेड तक, और या कोई साइंबल हो जैसे त्रिभुज हो, ये थीटा हो, डॉट डॉट आदि, मतलब तमाम ईटीसी, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब साइंबल क्या होगा, बीजी शब्द होगा। कैसे होगा कि अगर मैंने कह दिया कि ये दो है, इस मुंह में, हमारे मुंह से दो शब्द का उच्चारण होना चाहिए। अगर मैं इसको दो कह दूंगा तो ये तो दो है, दो है, ये बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें दो दो जोड़ दूं तो दो, ये तो हो गया 22। लेकिन अगर इसमें दो शब्द हमारे मुंह से निकल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कह दिया कि ये है यक्स, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अभी एक यक्स है, इसके आगे मैंने अगर इसको लगा दिया तो ये हो गया 2x। कुछ देर के बाद मैंने अगर इसके आगे यहाँ पे एक लगा दिया, 12 हो गया। मतलब ये बोलेंगे किस तरह, 12 यक्स, यक्स उच्चारण में आ रहा है, ये परिवर्तित होता रहेगा। तो जितने भी अंक होते हैं वो अचर होते हैं, और जितने भी ए बी सी डी या क ख ग घ, जितने भी शामिल होते हैं वो चर होते हैं। और बहुपद ये है एक पद, ये हो गया प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, 1 2 3। मैंने बोला एक अकेला पद, एक पद, एक से दो पद मिला तो एक से दो और दो से अधिक बोलेंगे, अधिक में बहुवचन हो गया, तो एक से दो, दो से अधिक। अब इसको क्या कहते हैं, 1 2 3। अगर मैं इसको कहूँ तो ये क्या हो गया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। बीजगणित में 1 2 3 घात सबका समान छुपा है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 यक्स। तो ये भी एक क्या है, बहुपद, क्योंकि ये यक्स जो है इसके कारण इसके अंदर 3 लोग शामिल हैं, ये और ये और ये 3 लोग शामिल हैं, इसीलिए मैं इसको क्या कहूँगा, बहुपद। ये अकेले में एक बहुपद है। जैसे ये अगर 3 यक्स है तो ये अकेले में अगर कहूँगा तो ये भी क्या एक तरह का है, बहुपद है। और उसने कहा कि हमको, हमारे क्वेश्चन में है कि छांटिए कि एक पद या चर या दो, जो भी चर है छांटने का है, तो चर जितने भी ABCD होते हैं चर यहाँ बदलता रहेगा, लेकिन जितने भी अंक है वो क्या है, अचर हैं। अब आगे देखते हैं। और हमारे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर बहुपद है। ये वाली बातें हैं तो आपको समझना पड़ेगा।
ये वाली बातें जो कहा है एक चर में बहुपद है, कौन कौन सी कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो हमको बस इस लाइन से मतलब एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। बहुपद तो मैंने बताया कि क्या हो सकता है। बहुपद तो मैंने अभी जस्ट यहाँ समझाया कि ये 1 2 3, 1 से 2, 2 से अधिक एक ही जैसे चीज़ों को मिलाने पे क्या हो गया, ये खुद का एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे भी तो एक बात है, ये 3 है, ये 2x है, ये -t है, यहाँ पे भी क्या है, बहुपद है। लेकिन ये कितने चर का है, इसने कहा है कि हमको एक चर वाले में बताइए। और चर मैंने बताया जितने भी अंक होंगे उसी को हम देखेंगे। तो चर में यहाँ पे एक ये x है, दूसरा क्या y, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुपद 2 चर में बहुपद है। ठीक है, 2 चर में बहुपद है। और आगे अब देखते हैं, और मैं कारण बताऊं कि बहुपद अगर एक चर में बहुपद कहना है तो क्या क्या हम कह सकते हैं कि एक चर में बहुपद होगा। तो सबसे पहले एक चर में बहुपद तभी कहा जाएगा कि जैसे यक्स, अगर केवल यक्स है तो उस वाले समीकरण में पूरा यक्स यक्स रहेगा। जैसे ये वाली बातें हो गई, कोई मान लीजिए ये समीकरण होता है, ये वाले इसमें यक्स यक्स रहेगा, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी रहे सब यक्स यक्स में रहेगा। तो ये एक चर, एक ही चर वाला है। इसमें 2 चर थे, ये यक्स था, यहाँ टी था, 2 चर है, इसमें एक एक चर, उसने कहा एक चर में। लेकिन कब कह सकते हैं कि एक चर बहुपदी है, जब इसके ऊपर कोई बट्टा में कोई घात ना हो, पूर्णांक घात होना चाहिए। पूरे चर जहाँ पे भी एक्स रहेगा उसमें पूर्णांक घात होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं एक समीकरण के तौर पर मैं ले लूँ, पहले ही सवाल को ले लेता हूँ, उसको फिर से मैं विस्तार से बता दूंगा। यहाँ पे दिया -3x + 7, ये एक तरह का समीकरण हो गया। अब कब इसको हम बहुपद कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यक्स यक्स एक ही, मतलब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक में कोई दूसरा ABCD यूज नहीं हुआ, इसीलिए एक ही चर वाला बहुपद है। एक पद, 2 पद, 3 पद मतलब बहुपद। अब कैसे कहेंगे कि ये वास्तव में है या नहीं है, तो ये जहाँ किस, चाहे यहाँ कहीं पे भी यक्स को, यक्स के ऊपर कोई संख्या पूर्णांक में हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये पूर्ण संख्या में हो, पूर्णांक में नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक जाए, इसकी घात या तो पूर्ण में हो, और पूर्णांक में और पूर्ण में अंतर क्या होता है यही समझाते हैं। माइनस के इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट जाएगा तो ये हो, दोनों को मिला कर पूर्णांक होता है। लेकिन बस पूर्ण संख्या में हो, यहाँ पे घात यक्स के ऊपर कोई ऐसा बट्टा दशमलव रूप में ना आए, तब दशमलव में आएगा तो हम नहीं कह सकते, दशमलव ना आना चाहिए। दूसरी बात कि यक्स जो हो करड़ी में ना होना चाहिए, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है, मैंने कल अभी एक वीडियो बनाया था उसमें इसको लिख सकते, इसके ऊपर की घात जो होती है अंश बन जाती है, यहाँ का जो होता है 2/, फिर इस पर जब इसको हल करेंगे तो ये यक्स के ऊपर 0.5 आ रहा है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, उसको हम कह सकते हैं कि एक चर में है, अन्यथा नहीं। उसके ऊपर जो भी हो करणी में ना होना चाहिए, उसके ऊपर पूर्ण घात होना चाहिए। तो आइए अपना सवाल देखते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों ये भी देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 1 से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इधर अनंत तक जाती है, उसको प्राकृतिक कहेंगे। पूर्णांक संख्या वो होती है कि जो धनात्मक भी जाए अनंत तक और 0 से इधर माइनस में अनंत तक जाए, उसको पूर्णांक कहते हैं। और हमको इस सवाल में बस यही चीज़ देखना है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, ये ऐसा घात होगा तभी हम उसको कहेंगे कि एक चरीय बहुपद है, नहीं तो नहीं है, और करणी में नहीं होना चाहिए। अब हम सवाल को लगाते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा पहला सवाल प्रश्नावली 2.1 का, उसने कहा है कि ये बहुपद एक चर में बहुपद है। तो मैं कहता हूँ हाँ, ये एक चर में बहुपद, ये वाली संख्या जो है एक चर में बहुपद है। क्यों, देखिए इसमें कितने पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, बहुपद तो है। 1 पद 2 पद 3 पद मतलब 1 से 2, 2 से अधिक पदों को क्या कहेंगे। इसमें 10 15 20 पद भी रह सकता है। कहाँ से पद बढ़ता है, जहाँ से प्लस माइनस आता है वहाँ से ये 1 पद, यहाँ से 2 पद, यहाँ से 3 पद। और मैंने कहा कि जो भी यक्स है वो यक्स पूर्णांक के रूप में उसके ऊपर घात होनी चाहिए। देखिए इसके ऊपर एक घात छुपा है, ये 2 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में। एक भी पूर्ण संख्या होती है, मैंने अभी आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया, और 2 भी घात ये, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, यह एक चर में बहुपद है। तो इसका यही आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। और दूसरी बात
कि ये सब क्या है, इसमें कितने ABCD एक ही होना चाहिए, तभी एक चर कहेंगे। यहाँ चर मैंने आपको समझाया, जितने भी ABCD हैं सब क्या है, चर। और जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी अंक उसको कहेंगे अचर। तो चर ये तो होगा, चर हो गया। अगर इसको अलग किया जाए तो ये तो हो गया अचर। लेकिन यहाँ पे ये 3 है, ये ना सोचे कि इसमें अचर और चर दोनों मिला है। ये 3 इस टाइप का है, ये 3 यक्स प्लस यक्स है, या ये भी हो सकता है 3 गुणे यक्स भी हो सकता है, दोनों में अलग बात है। इसका भी हल करेंगे तो 3 गुणे 3 करने 3 यक्स होगा ये बात का, और ये वाला 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स। तो हम कह सकते हैं यक्स 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 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यक्स ही होगा। लेकिन 1 2 3 तो ये नंबर जो है अचर के लिए नहीं है, ये 3 यक्स मतलब ये वाली चीजें ये है। तो ये यक्स, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है। ये अब हम ये कह सकते हैं पूर्ण घात है, तो इसका यही आंसर होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, यह y के ऊपर 2 घात प्लस करनी में 2। अब इसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये भी क्या है हमारा, इसमें ना तो हमारा ये इस यहाँ से यहाँ तक कितने पद है, ये 1 पद ये 2 पद। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के पद में हमको कितने ABCD के लेटर मिले, केवल एक, वो एक लेटर बस y है। और मैंने बोला था इस पे जो भी घात होगा एक चर, एक ही चर है बस, मतलब कितने भी चर हो जाए लेकिन एक ही चर होना चाहिए, एक ही A से लेके Z तक के लेटर में बस y है, इसमें A से लेके Z तक बस x है, और यहाँ से यहाँ तक ये पद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है। और यहाँ पे भी क्या है, एक चर मतलब y, और ये तो इसमें है नहीं, बहुपद है क्योंकि इसमें पूर्ण घात है। तो ये भी क्या है, एक तरह का इसका आंसर ये होगा। मैं इसको कारण देते हुए समझा रहा हूँ आपको। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 3 करनी में t फिर प्लस t करनी में 2। अब दोस्तों इसको देखिए, मैंने आपको कहा कि ये करनी में नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं किसी दूसरे भाषा में इसको अगर मैं लगाना चाहूँगा तो ये चीज़ें क्या हो सकती है, इस जो इसमें होता है इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे, और इसको मैंने कल समझाया था टी और इसके ऊपर जो होता है ये इसके अंदर एक जो ये इसके ऊपर होता है जो हो जाता है ये, और इसको एक भाषा में ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाली 1/2 और ये हो गया, और ये प्लस, इसको क्या कर सकता हूँ मैं कि जब कोई चीज़ अंदर होती है बाहर कब निकलती है, तो जैसे कोई ये टी और गुणे टी होगा और उसमें गुणे 2 होगा, एक जोड़ा बन के क्या होगा, एक जोड़ा बन के ये बाहर आ गया टी, और फिर ये जो 2 है अंदर रह गया। तो इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, टी 2t गुणे टी। और ये चीज़ें मैंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं इसको मैं फिर यूँ लिख सकता हूँ t की पावर 2 और प्लस इसको कह सकता हूँ करनी के अंदर 2t के ऊपर 1 और 1 2 घात, ठीक है। ये बात हो गई। और आगे अगर मैं इसको ले जाऊँ तो हो जाएगा 3t 1/2 प्लस, अब इसको भी कर सकता हूँ t, और इसके ऊपर अब ये घात हो सकता है। और इतना मैंने कहा कि ये एक क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, इसे मैं कह सकता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रत्येक टी जो यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसमें प्रत्येक टी का जो भी घात होगा या घातांक होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, 0 से लेके अनंत तक कोई भी एक संख्या होगी। यहाँ पे जब इसको हम इसका 1 में जब 2 से भाग देंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5। और ये बताइए ये पूर्ण घात तो नहीं है, पूर्ण संख्या ये वाली है और दशमलव किधर की अपूर्ण संख्या होती। तो ये बातें है क्योंकि इसका प्रत्येक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि टी का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अभी ये भी हल होगा तो कुछ इस टाइप का होगा। और यहीं पर हम लिख सकते थे, लेकिन मैंने बस इसको आपको कारण देते हुए बताया कि ये जब हल होगा तो ये दशमलव में आएगा, बट्टे में आएगा। चलते हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बातों को समझने के लिए कल का मेरा वीडियो है, मैंने घातांक कल वीडियो बनाया था जो लास्ट अभ्यास था एक का, तो उसमें मैंने चढ़ाया था, उसको आप देख लीजिए तो ये बातें समझ में आएगी मैं कहाँ से आ रहा हूँ बैक। और हमारा ये चौथा सवाल है, y प्लस 2/y। हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे तो एक घात छुपा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में है इसका घात, लेकिन यहाँ पे इस चीज में इसका पहले से ऑलरेडी भाग हो चुका है, तो इसमें इसका भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी अंकगणित में भाग हो सकता है, लेकिन बीजगणित का अंकगणित में भाग तो नहीं होगा। ये बातें पहले से रखी गई है, जिसकी वजह से ये भाग नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं कह दूं कि यक्स को +2 से जोड़िए, तो मत जोड़ेंगे तो ये तब जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अंक में जुड़ता है और ये जो बीजगणित होता है चर में जुड़ता है, तो अब ये नहीं जुड़ेगा। तो इसको एक शब्द हम कह सकते हैं, कोष्टक बना देते हैं। अभी तक 2 पद था, अब इसको मैंने कोष्टक बना कह दिया 1 पद, ये इसका मतलब जुड़ गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये भाग इसमें किया गया, भाग नहीं हो पाया है तो बस इतना ही रह गया, तो इसको हम कह सकते हैं ये वाली बात है कि यहाँ y रहेगा, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि y का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अब इस पांचवें को यहीं देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक चर है, इसका पूर्ण घात है, एक से लेके मैंने बोला पूर्ण से 0 से लेके अनंत तक कोई भी होना, तो यहाँ 10 हो गया। y दूसरा पद 3 घात है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, 0 से लेके 3 है, ये 0 से लेके 50 अनंत तक जाएगी, तो ये 1 चर 2 चर 3 चर, तो हम कह सकते हैं इसे 3 चर में बहुपद है, क्योंकि सब नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे कोई बट्टे में नहीं, पूर्णांक संख्या में है। ये आपका जो भी था एक खत्म हो गया, एक अभ्यास, सॉरी, जो क्वेश्चन दिया था एक में, जितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए थे वो खत्म हो गया। अब ये वाला दोस्तों, तो हमारा ये 5 सवाल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाकी सवाल हमारा ये दिया है दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इसको मैं बताना चाहूँगा गुणांक क्या होता है। दोस्तों, अगर एक शब्द में मैं गुणांक की बात करता हूँ कि ऐसा चीज जिसके साथ उसका क्या गुणा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये यक्स है और यक्स किसके साथ गुणा है, तो यहाँ पे मैंने अगर 3 गुणे ये कर दिया और इसको मैं लिखूंगा एक परिभाषा में, यहाँ पे अंक से अंक में जाके गुणता है, अगर इसका गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 3 और गुणे यक्स, बस ये हट जाएगा चिन्ह और हट जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यक्स को, जिसको कहेगा उसको छोड़ के मैं कहूँ यक्स का गुणांक क्या है, किसके साथ गुणा हुआ, कहने का मतलब यक्स का गुणा किसके साथ हुआ है, तो हम क्या कहेंगे यक्स का गुणा 3 के साथ हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यक्स का गुणांक ये क्या है 3 है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस संख्या को बोलेगा उस संख्या को मिलाकर बाकी जो जिसके साथ सटा है वही उससे गुणा, जैसे यहाँ पे इस यक्स का गुणा किसके साथ हुआ है 3 के साथ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यक्स, मैं बोलूँ कि यक्स का गुणांक क्या है, मतलब यक्स किसके साथ गुणा हुआ है, तो ये 3 के साथ गुणा है, तो यही शब्द यक्स का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे इस वाले भाषा में यक्स का गुणांक 3 है। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक यक्स गुणांक लिखें, तो जिस चीज को कहा है यक्स स्क्वायर को कहा है, मतलब यक्स के ऊपर 2 घात वाले का गुणांक हमको बस बताना, बाकी बहुपद कितना भी है ये तो एक चर में बहुपद है। अभी हमने जस्ट एक अगले पार्ट मतलब अगले वाले सवाल में हमने पढ़ा है कि ये तो एक पद में हमसे बहुपद या कुछ ऐसा नहीं पूछा है, चर है, मतलब एक चर में बहुपद है क्योंकि इसका पूर्ण गुणांक है, लेकिन हमको वो बताना है कि यक्स का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे जस्ट अभी देखते हैं इसको क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे
उसने हमसे कहा है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो बस जिसको कहा है हमको वही देखना है। तो यहाँ पे यक्स यहाँ से यहाँ तक का गुणा, इसको छोड़ के यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, ये दो तो अलग पद है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे नहीं पद, इसके साथ ये प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक है। तो इसका यक्स स्क्वायर का गुणांक एक गुणे यक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं, तो यही बात है, हम कह सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, ये गुणा किसके साथ हुआ है, एक के साथ। तो मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख दोस्तों जी। हमारा दूसरा सवाल जो दिया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यक्स पे क्यू। ठीक है, तो इसमें अब बताना हमारा कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। बस हमको यक्स स्क्वायर से मतलब रखना है। तो बस आपको यक्स स्क्वायर से गुणांक से मतलब रखना है। तो आपके पास यहाँ पे एक पद अलग है, इससे कोई मतलब नहीं, यक्स इससे मतलब नहीं, हमको बस यक्स स्क्वायर से मतलब है। तो जिसको बोल रहा उसको छोड़ के, इसको छोड़ के इसके यहाँ पे किससे गुणा हुआ होगा, एक, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये -1 से गुणा कर दें यक्स स्क्वायर का, तो क्या इसमें मान में कोई परिवर्तन होगा। तो ये कह सकते हैं एक शब्द में इसका आंसर क्या होगा, इसका -1 होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, एक शब्दों में ये होगा एक्स स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यस का इस पद से कोई मतलब नहीं लेना हमको, इससे भी कोई हमको मतलब नहीं है। बस हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, किसके साथ गुणा है, तो -1 के साथ गुणा, यहाँ पे 1 रुपये छुपा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। ये हमारा तीसरा सवाल जो दिया है पाई बटा 2 एक्स के ऊपर 2 घात प्लस यक्स। अब इसको देखते हैं इसका गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमको बस ये एक साथ, एक पद यहाँ तक और एक पद, ये 2 पद है और ये दोनों एक चरी बहुपद है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके बीच में गुणे का रिश्ता छुपा है। तो हम कह सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसी को छोड़ के यक्स स्क्वायर को मिला लो, बस इसी को छोड़ के किससे गुणा हुआ है, इसको मिला लिया, इसी को छोड़ के इसको बंद करके जिसको बोला उसको दबा लो, बाकी इसके साथ इसका गुणा हुआ। तो क्या होगा आंसर, पाई बटा 2 ही यक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक है। अब एक सवाल और दिया है, इसको देख लेते हैं। अब ये हमारा सवाल है चौथा, जिसमें बताना हमको यक्स स्क्वायर का गुणांक। पहली बात तो दोस्तों इसमें यक्स स्क्वायर को कहा है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा यक्स स्क्वायर है ही नहीं कि जिसका मैं गुणांक बताऊं। तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें कहीं यक्स स्क्वायर का जिक्र नहीं। अगर ये इसको एक रूप में मैं अगर लिखना भी चाहूँ तो आगे देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ और गुणे ये लिख सकता हूँ, लेकिन इस शब्द में ये लिख सकता हूँ और -1, लेकिन ये तो इसके ऊपर है, वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसको आगे देखा जाए तो लिख सकते हैं कि इसके ऊपर 0.5 यक्स गुणे -1, ये बातें भी लिख सकते हैं। और कहाँ इसमें यक्स स्क्वायर है, तो इस सवाल का जवाब हम कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर का गुणांक, जब इसमें यक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसको क्या लिखेंगे, 0 है। अब दोस्तों हमारा ये एक सवाल कह रहा है, तीसरे नंबर का सवाल, कि 35 की घात, मतलब कोई भी हो उसके ऊपर 35 घात होना चाहिए, कोई भी चर हो, मतलब 35 घात के द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए। इसमें देखिए 3 पद है ना ऊपर वाले इसमें सवाल में, यहाँ पे 3 पद है, उसमें 2 पद होना चाहिए कुछ भी हो का, और दूसरा 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब दोनों में से एक, इसका एक उदाहरण हमको देना है। तो देखिए हम देते हैं, इसको देखिए, अब इसका हमको देना है उदाहरण। तो पहले तो आपके उत्तरमाला में जो दिया है,
आप अपनी बुक से कहेंगे हमारा तो सर मिला नहीं, उसमें दिया है 3x-4, ठीक है, दिया है। तो उसने कहा है 35 घात, तो बस ये हो गया 35 घात। यक्स के ऊपर 35 घात है और ये 3 उसके गुणा है, और इसमें ये दोनों एक साथ हैं, एक पद यहाँ से यहाँ तक एक पद, जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक तो बांटेगा नहीं, और यहाँ से ये 2 पद, तो ये एक पद ये 2 पद। तो इसने कहा था द्विपद में बताना है, 35 घात हो रहा तो द्विपद में हो गया। दूसरा कह रहा है 100 का एक पद में, तो इसमें इससे गुणा किया है और इस पे y लगा दिया, इसके ऊपर 100 घात कर दिया, एक पद। और मैंने शुरू में आपको बताया था ये यक्स अकेला क्या है, एक पद है। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक पद में है, और भी एक पद में। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं कि 8x के ऊपर 100 घात, ये भी क्या चीज़ है, 8x एक पद के ऊपर है, क्योंकि एक ही साथ जुड़ा है, इसको भी एक पद बोलेंगे, एक पद है, ठीक है। एक, क्योंकि 8x एक साथ है पहले से है, एक पद में ये भी है, एक पद में ये भी है, एक पद में ये भी है। और ये वाली बातों को भी आप लिख सकते हैं, यक्स के ऊपर 35 घात कुछ भी, यहाँ +2 लिख सकते हैं, ये भी इसका क्या होगा, एक उदाहरण होगा। चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये लिखिए, बस उसका कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर 35 घात होना चाहिए, और इन दोनों के रिश्ते में क्या होगा, एक पद दूसरा पद, प्लस माइनस 2 लोगों को बांट देता है, एक पद 2 पद हो गया। आपका जो भी अच्छा लगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब एक पद है। और नहीं तो फिर आप ये वाली बातें लिख सकते हैं। ओह मैंने लिखा तो है, चलिए ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा चौथा नंबर का जो सवाल है, उसमें कहा है कि प्रत्येक में कौन बहुपद में से कौन सा, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। घात क्या होती है, तो दोस्तों पद कितना भी दिया हो, 1 2 3, चाहे कितना बड़ा भी पद दिया हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सबसे बड़ा कोई भी लेटर हो, अंक को छोड़ के बस ABCD के ऊपर जो सबसे अधिक वाली घात होगी वही उस बहुपद की, मतलब उस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो इस वाले का जवाब देते हुए सबसे बड़ी घात किस पे लगी हुई है, ABCD पे, तो यहाँ पे 3, इसमें 2 छोटा है, उसमें 1 लगा हुआ है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, सबसे बड़ी या घात क्या होगी, बस एक शब्द में कहना चाहेंगे तो 3 होगा आंसर। और बारी बारी से हम देखते हैं, तो इस सवाल में सबसे अधिक ABCD में सबसे अधिक किसके ऊपर घात लगा है, तो ये 3 नंबर का, और ये 2 है इस पे x पे, और यहाँ पे x पे क्या है, एक घात छुपा हुआ है। तो सबसे बड़ी घात को ही इस बहुपद का क्या कहते हैं, घात। इसका आंसर क्या होगा, 3, ये हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले में देख लीजिए, जस्ट यहाँ पे 2 पद है और इसमें इस सबसे बड़ा एक ही ABCD है, एक पर इस पे 2 घात लगा, तो इसका आंसर होगा 2। इस वाले में देख लीजिए, तीसरे वाले में यहाँ पे भी 2 पद है, तो यहाँ जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा है उसके ऊपर यहाँ पे एक T के ऊपर एक घात छुपा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एक घात होगा, इसका भी आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बातें हैं, यहाँ पे समझिए, ये है अचर, ये है अंक, और मैं इसको एक शब्द में कह सकता हूँ, इसी चीज को न चेंज होने के लिए अगर मैं यहाँ पे यक्स से गुणा कर देता हूँ, यक्स के ऊपर 0 घात से, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा, और जिसके ऊपर 0 घात रहता है उसका गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये मान लीजिए कि इसको इस शब्द में हमें लिख सकता हूँ, और आगे हम चलेंगे तो इसको क्या होगा, 3 एकन्ने 3, तो ये शब्द यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक गया है तो यहाँ आ गया है, तो ये चीजें समझ लिए हमको दी है, तो ये तो हो सकती है ना, तो इसके ऊपर कितनी घात है, इसमें क्या है, 0 घात है, ठीक है। और ये बात में नहीं, किसी भी अंक के ऊपर, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पर अगर कितना भी बड़ा अंक दिया हो, चाहे अंक गणित में हो चाहे बीज गणित में हो, अगर इसके ऊपर 0 घात लग गया हो, इस पूरे वैल्यू की 6376 रुपये का मान हो जाएगा 1, ठीक है।
यहाँ पे अगर शून्य घात लग गया तो समझ लीजिए इसका पूरे का टोटल जीरो मान 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो ठीक, यहाँ इस 3 को इस तरह भी लिख देंगे, मान में कोई चेंज नहीं होगा। इसका हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे हो गया। इसमें 3 में गुणा कर देंगे 3, अभी भी 3 है, और इस तरह लिख देंगे तो क्या है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। एक्स के ऊपर कितनी घात है, अधिकतम शून्य घात है। आई होप टू आपको समझ में आ चुका होगा मेरा समझाने का ये मतलब। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं। अभी मैंने इसमें बताया कौन घात है, कितनी घात, द्विघात है, और कौन कौन त्रिघात हैं। तो बस समझाना यही चाहूँगा, यदि 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है सबसे अधिक तो 3 घाती, और जिस पे कोई घात ना हो उससे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस पे एक घात छुपा हो। तो आइए इसको देखते हैं हम। तो इसमें हमारा ये पहला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या चीज है। तो इसमें मैंने बहुपद तो बता दिया कि खुद में एक पद है, और ये बहुपद मतलब एक पद 2 पद जब प्लस माइनस बांटता है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो अब इसमें छांटना है कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा बहुपद तृतीय है, कौन सा बहुपद द्विघाती है। तो हमको रैखिक बहुपद कब कहेंगे, जब इस पे अगर इसको कहें तो इस पे एक घात छुपा है। जब ऐसा पद कितना भी रहे, 1 2 3 कुछ भी रहे, लेकिन उस पे सब पर एक ही लेटर पे अगर एक घात बस छुपा रहे, उसको हम रैखिक कहेंगे। तो इसमें क्या है, ये दोनों लेटर एक ही है, एक्स, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो इस तरह से मुझे तो इसकी घात तो बताना नहीं है। अगले वाले सवाल हमने इसकी घात बताई थी, इसका घात आंसर अगर घात लिखना होगा तो 2 घात है, और इसमें हमको बताना है किस प्रकार का ये समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद है। ये इसका आंसर हो गया, द्विघाती बहुपद है। इस सवाल में भी देखिए, सबसे बड़ी घात अगर मैं घात कहूँ, 2 आंसर में आपको देते चलता है। इस वाले समीकरण में मैं अगर आंसर दूं तो ये हो गया, इसकी घात होगी 3, और ये किस टाइप का है, तो कह सकता हूँ कि ये जो समीकरण है वो है त्रिपदीय बहुपद है। इसका आंसर ये हो गया, ठीक। और इसमें अगर मैं देखूं तो कहूं, यहाँ पे इसकी घात क्या होगी, 2 घात होगी 2, और ये किस टाइप का से कोई मतलब नहीं, लेकिन है किस टाइप का, तो कह सकते हैं द्विघाती बहुपद है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। और इस वाले में देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ तक एक है प्लस एक्स है, और इसमें कोई घात है, जिसमें कोई घात ना हो तो यहाँ पे एक घात छुपी होती थी। एक घात वाले छुपे हुए समीकरण को या ऐसे चीजों को जो भी ऐसा दिया हो उसको हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद है। मैंने जो भी आपको समझाना मैं चाहा हूँ, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस पे भी देखिए, कोई घात नहीं है, यहाँ एक घात छुपी है। ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का यही बात है, ये भी एक रैखिक क्या है, बहुपद है। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक, यहाँ पे भी एक घात छुपा है, रैखिक बहुपद। और यहाँ पे क्या है, अकेले है, कह सकते हैं कि 2 घात वाला है, तो 2 घात द्विघात बहुपद है, ठीक है। मैथ का टीचर हूँ भाई, पढ़ाते पढ़ाते हिंदी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, मैथ का ही बात आ जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें भी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। अगर कोई मंत्रा उंतरा मिस्टेक हुई हो, कोई अगर मैं कहीं कोई चीज़ छोड़ दे रहा हूँ तो इसको नज़रअंदाज करके बस भावनाओं को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा आज का पाठ खत्म हो गया। मैं शुरू से बता देता हूँ कि रैखिक समीकरण, उसको ये रैखिक
रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिस पे कोई घात ना हो, बस एक घात छुपा रहता है, वही रैखिक हो गया। यहाँ पे दो ही ऐसा है, एक 4 और एक 5, जिस पे एक घात छुपा है, ये हो गया एक रैखिक बहुपद, ये वाला और ये वाला। बाकी इसको बोलेंगे, इसकी घात तो 2 है, अगर इसको पूरे को अगर तुलना करेंगे तो द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ी घात तो 3 है, इसकी घात बस 3 होगी, और इसको कहेंगे तो ये त्रिघाती बहुपद है। और इस पहले वाले में इन दोनों में देखेंगे तो सबसे बड़ी घात इसकी 2 है, इसकी घात 2 होगी, लेकिन किस टाइप का समीकरण है, तो द्विघाती बहुपद है। और जस्ट यहाँ पे भी 2 घाती बहुपद है, और ये 3 सबसे बड़ी घात है, त्रिघाती बहुपद है। ये किस प्रकार का है, तो ये हमसे पूछा था। और आई होप टू सी यू अगेन, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आशा है कि आप लोग को ये बात मेरी समझ में आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।